और चलिए सीधी तस्वीरें राजधानी भोपाल से हम आपको दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। पर अभी अभी जिनने हमारे बीच अपने बीच विस्तार से विषय रखा, माननीय कैलाश जी भाई साहब, जोरदार अभिनंदन करें स्थानीय शासन मंत्री बड़े भैया माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी। इस अवसर पर हमारे लोकप्रिय मंत्री और खेल सहित सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अनूठी सोच रखने वाले हमारे माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, जोरदार अभिनंदन विश्वास सारंग जी का। एक और मंत्री यहां मौजूद है, श्रीमती कृष्णा गौर जी, जोरदार अभिनंदन कृष्णा गौर जी का भी, जिनकी अपने क्षेत्र में न केवल लोकप्रियता है बल्कि मंत्रालय के माध्यम से भी और भोपाल में भी महापौर करके भी आप काम कर चुके हैं। यह आपकी विरासत को विकास की ओर ले जा रही हमारी यहाँ की महापौर मालती राय जी, आपका अभिनंदन। आपका भी एक विकास का ऐसा ही मसाल होना चाहिए, आपने जलाया दूसरों को दिया, वो और तीव्र गति से ले जा रही है। आज के इस अवसर पर माननीय सांसद आलोक शर्मा, आप भी, अरे हाँ ये मैं भूल ही गया, ये तीसरे महापौर जोरदार, मुझे तो ध्यान ही नहीं यार, जोरदार आलोक जी, मालती जी, कृष्णा जी, ये महापौर की त्रिवेणी हो गई यहाँ पे। हमारे बीच में माननीय सांसद भी है और एक बनते बनते रह गए। अब ये सारी पोल मत खोलो। हमारे बीच में माननीय विधायक, जिनके अपने कार्यकाल में अलग अलग प्रकार से नाम ही इतना अच्छा है। भगवान, वैसे तो शंकराचार्य जी ने 4 धाम बनाए, 3 भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान के नाम पे, एकमात्र हमारे रामेश्वर, जोरदार निवेदन करो रामेश्वर शर्मा जी के लिए। मैं आपके माध्यम से शंकराचार्य जी की वो अद्भुत सोच की तरफ देखता हूं। शंकराचार्य जी की तरफ ध्यान जाता है तो हमको लगता है कि शंकराचार्य जी शैव संप्रदाय के लिए उनने अपना पूरा जीवन और उद्भुतता, उनकी विद्वत्ता उस दिशा में लगाई। लेकिन अगर हम पूरे देश के 4 धाम की तरफ ध्यान दें तो वाकई वो केवल रामेश्वरम को छोड़ करके जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का मंदिर, रामेश्वर जी के बगल में देखो पश्चिम में द्वारका में भगवान कृष्ण का मंदिर, और बद्रीनाथ मंदाकिनी के किनारे जहां भगवान कृष्ण के अभिन्न मित्र उद्धव ने प्राण त्यागे, वो बद्रीनाथ जो हमारे लिए सीधे सीधे मोक्ष का द्वार जाना जाता है। ऐसे में वहां विष्णु भगवान के नाम पर, भगवान कृष्ण के नाम पर बद्रिका आश्रम की स्थापना की। मैं जो मुंज से मिला हुआ और दूसरा घर में भोज आ गया, लेकिन राजा सिंधुराज बड़े अपने आप में पुरुषार्थी और अपने कुछ इथिक्स को लेकर चलने वाले थे। उन्हें निर्णय किया कि मैं युवराज मुंज को बनाऊंगा, और फिर काल ऐसा पलटा, कुछ दिन बाद युवराज राजा बन गए, सिंधुराज का अचानक निधन हो गया। अब जब राजा भोज बड़े हो रहे हैं, उनके युवराज बनने का मौका आया, इसी बीच मुंज डबल माइंड हो गए। यद्यपि मुंज का भी कार्यकाल बहुत बड़ा, बहुत बड़े लड़ाके, बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी, लेकिन अभी भोज तो 5-6 साल के ही हुए, लेकिन मुंज के दिमाग में आने लगा कि कैसे भी करके अब मेरे वंश का क्या होगा, अगर ये भोज को राजा बनाऊं तो फिर मैं तो, मेरा मतलब क्या रह गया। एक दिन उनने एक षड्यंत्र के अंतर्गत राजा भोज को अपने सेनापति को बुलवाया कि जाओ राज आज्ञा से इसका दूर जंगल में जाकर सिर काट लेना। और उसकी पद्धति ऐसी थी पहले राज आज्ञा की कि अगर सिर काटने की आज्ञा है और एकांत में काटना है तो उनको वापस उसको दिखाना भी पड़ता था कि आपके आज्ञा का पालन हो गया। अब ये बड़ा धर्म संकट हो गया सेनापति के सामने कि वो सेनापति राजा सिंधुराज के समय भी सेनापति थे, वो मुंज के समय भी बने, और उनको लगा कि ये भगवान कौन सी लीला है। मुंज
जंगल से लावारिस अवस्था में पाकर के राज्य का अधिकारी हो गया, और वो उस खानदान के साथ क्या कर रहा है। अब वो डबल माइंड हुए, उनने कोई बात नहीं आज्ञा लेके चल दिए, चले तो शमशान घाट की तरफ पहुंचे, और पहुंचने के बाद उनका मन नहीं माना, तो उनने वो छोटे बच्चे को, जिसको उनको मारने के लिए भोज को भेजा था, उस भोज को वो रहस्य बताते हुए कहा कि बेटा मेरे हाथ में एक पाप दिया है, मैं पाप करना नहीं चाहता हूं, तो एक काम करो तुम भाग जाओ, तुम्हारी मैं जान बचा देता हूं। अब राजा भोज पूरी बात सुनते हैं, छोटे ही हैं, वो कहते क्यों क्या हो गया, वो सारी कहानी बताते कि मुझे आपको मार करके राजा को दिखाना है। तो उन्होंने कहा अब मेरे को आप मार के दिखाओ ना, आपको क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कर सकता, मैंने पिताजी के साथ आपका काम किया, मैं इस राज्य का नमक खाता हूँ, मैं कभी काम गंदा नहीं करूंगा। तो बोले फिर आप क्या करोगे। बोले मैं कुछ सोच लूंगा, तुम तो भाग जाओ। राजा ने कहा अगर वो तुमसे पूछेंगे कि मरने के पहले मैंने क्या बोला तो आप क्या बोलोगे। बोले मैं कुछ भी कह दूंगा। बोले नहीं कुछ भी मत कहो। उनने भोज पत्र पे, राजा भोज ने ही 6-7 साल की उम्र थी, एक सुंदर श्लोक लिख के दिया। उस श्लोक को घड़ी मड़ी करके राजा के सेनापति के हाथ में दिया। उन्होंने कहा अब मैं जा रहा हूं, आप जो करो, आप क्या करोगे। बोले मैं शमशान के पास से किसी बच्चे का सिर काट करके थोड़ा उस पर खून डाल करके ऊपर ढांक के ले जाऊंगा, देखता हूं उसका कलेजा कैसा बढ़ा के तुम्हारा चेहरा देख करके अगर उसकी छाती सही हो जाए, ठंडी हो जाए तो ठीक, नहीं तो मेरा गर्दन काट देगा, इससे ज्यादा मैं सब सहन करने को तैयार हूं।